हेलो स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है आपका सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका लास्ट यूनिट फिफ्थ हम कर रहे थे और उसका एक ही टॉपिक बचा है लास्ट, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडिया। चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, पूरा मैथमेटिकल है। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर, ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडिया, चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, तो यहाँ पर हम एक अनंत विस्तार के समांगी माध्यम को लेते हैं। अनंत विस्तार का समांगी माध्यम जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, चालकता सिग्मा 0 से अधिक है, यानी कि बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। 0 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन इन्फिनिटी, परंतु उसमें नेट चार्ज डेंसिटी रो 0 है। कौन सा मीडियम ले रहे हैं? अनंत विस्तार का समांगी माध्यम। उसकी चालकता सिग्मा क्या है? 0 से अधिक है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। 0 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन इन्फिनिटी, परंतु उसमें नेट आवेश घनत्व रो की वैल्यू 0 है। तो ऐसे मीडिया में कंडक्शन करंट, चालन धारा 0 नहीं होगी, यानी कि जे की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। तो जो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन है वो इस कंडीशन में क्या बन जाएंगी? अब आप देखिए इसको। पहली इक्वेशन थी हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्साइलन। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई भी ले सकते हैं, और चूंकि डी बराबर एप्साइलन ई होता है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रो बाय एप्साइलन। अब जो हमने मीडिया लिया है उसका रो क्या है? 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डाइवर्जेंस ऑफ ई या 1 बाई एप्साइलन डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सेकेंड में कोई चेंज नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर 0। थर्ड में भी कोई चेंज नहीं है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। एंड फोर्थ वन इज योर कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस एप्साइलन डेवा ई बाई डेवा टी, क्योंकि यहाँ पर जे की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास में ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन बन गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन साइन कर्व होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन कर्व होता है हमारा इलेक्ट्रिक और उसका। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, तो उससे पहले हम ये लेते हैं। अब आप देखिए कि जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या थी? फोर्थ इक्वेशन थी हमारी डेल क्रॉस बी बराबर म्यू जे प्लस एप्साइलन डेवा ई बाई डेवा टी। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है? वी बराबर आर आई, यानी कि आई बराबर वी अपॉन आर। तो ये जे बराबर क्या हो गई उससे? सिग्मा ई। जे आपकी करंट डेंसिटी है, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है, और ई आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन थी हमारे पास, वो क्या बन गई? फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या थी आपकी? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू सिग्मा। अब जे की जगह आपने क्या लिख दिया? सिग्मा ई प्लस एप्साइलन डेवा ई बाई डेवा टी। और अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन साइन कर्व होता है। तो यानी कि ई बराबर ई 0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, और बी बराबर बी 0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। ये इसकी इक्वेशन होती है। इससे हम डेवा ई बाई डेवा टी की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी? जे ओमेगा ई 0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, यानी कि जे आयोटा ओमेगा ई। तो आपका डेल क्रॉस पी जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या बन गई? म्यू सिग्मा ई, और डेवा ई बाई डेवा टी की जगह आपने लिख दिया आयोटा ओमेगा ई।
तो डेल क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, म्यू सिग्मा, म्यू कॉमन आ गया, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ब्रैकेट बंद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम कर्ल ले लें। मैंने आपको पहले ही बताया था पूरा मैथमेटिकल है ये। तो जब हमने इसके दोनों तरफ आपने कर लिया तो ये क्या हो गया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन डेल क्रॉस ई। ये आपके पास आ गया। अब डेल क्रॉस ई की वैल्यू रख दीजिए। डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या है, जो हमने पहले अपने डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या निकाली थी, आपने डेल क्रॉस बी लिख लिया था। अब आप इसमें डेल क्रॉस ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो आपने दोनों तरफ कर ले लिया। और डेल क्रॉस ई बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। तो आपके पास क्या आ गया, ये आप देखिए। इसीलिए मैंने इसको पूरा मैथमेटिक्स था तो मैं आपको इसको बुक से ही समझा रही हूँ। तो आपने इसका लिख लिया। तो ये हो गया डेल क्रॉस बी म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। और ये क्या बन गया, माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन डेवा बी बाई डेवा टी हमारे पास है। तो ये आपके पास, इसको चाहे आप बी डॉट की फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। तो ये आपके पास आ गई। अब ये जो डेवा बी बाई डेवा टी है, जिस तरीके से हमने डेवा ई बाई डेवा टी की वैल्यू निकाली थी आयोटा ओमेगा ई, ऐसे ही डेवा बाई इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आयोटा ओमेगा बी। तो ये हमने यहाँ पर रख दी। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो डेल टू बी बराबर आपके पास में क्या आ गया, ये माइनस आयोटा ओमेगा यू कॉमन आ गया और ये चीज़ इसके बराबर आ गई। हमने डेवा बी बाई डेवा टी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने लिख दी, क्योंकि ई बराबर ई जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी से हमने निकाला था डेवा ई बाई डेवा टी आयोटा ओमेगा ई। तो इसी तरह से बी बराबर बी जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी से भी उसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमने लिख लिया। तो और अब हमें मालूम है कि जो डेल डॉट बी है, डाइवर्जेंस ऑफ बी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ज़ीरो। तो आपके पास ये चीज़ किसके बराबर आ गई, डेल क्रॉस बी, ये ज़ीरो हो गया माइनस डेल स्क्वायर बी। अब ये आपके पास में क्या आ गया, डेल क्रॉस बी अभी आपने निकाला है ये, तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया वैल्यू। तो डेल टू बी बराबर हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस आयोटा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बी। अब इसी तरीके से जो हमारे पहली इक्वेशन थी, कौन सी वाली, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवा बी बाई डेवा टी, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, उसका भी अगर हम कर्ल लें तो हमारे पास यही इक्वेशन, जैसे ये बी लास्ट इक्वेशन का कर्ल लेने पे आई तो थर्ड इक्वेशन का कर्ल लेने पर आपको यही चीज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में ई, और जैसे यहाँ पर था जे ओमेगा म्यू, तो यहाँ भी ये आ गया सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, और बी की जगह क्या आ गया ई। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन है, इसको हमने गामा स्क्वायर लिख लिया। इसको हमने क्या लिखा, गामा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, डेल टू बी इज इक्वल टू गामा स्क्वायर बी एंड डेल टू इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो गामा बराबर हमने मान लिया क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर गामा क्या है, और गामा किसके बराबर हो गया हमारे पास, गामा स्क्वायर आपने ये लिया है, तो गामा हो गया आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन टू द होल पावर 1/2। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें मालूम है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस उसका कॉन्जुगेट आयोटा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और गामा का गामा स्क्वायर है ही हमारे पास, गामा स्क्वायर जो है हमारे पास जे ओमेगा यू म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम इक्वेट कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। तो जब हमने किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसके बराबर आ गया एंड 2 अल्फा बटे बराबर ओमेगा म्यू सिग्मा के बराबर आ गया। ये अपन कर सकते हैं, आयोटा आयोटा वाले पार्ट को कर लिया और उसको कर लिया, क्योंकि जब हमने उसको स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अल्फ़ा बीटा। तो आइटा वाला कंपोनेंट 2 अल्फ़ा बीटा में हो गया और कंपेयर कर लिया। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम जानते हैं रूट की ज्योमेट्री से कि ये बराबर किसके होते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की एंड अल्फ़ा बीटा की, 2 अल्फ़ा बीटा की। और जब हमने ये वैल्यू यहाँ से लेके रखी तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये आप कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये जो दोनों इक्वेशन बनी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और वो आपके पास में आ गई 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और जब हम उसको माइनस करेंगे तो बीटा की आ जाएगी हमारे पास। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 1/2 माइनस 1 एंड इसी तरीके से अपन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि एक प्लेन वेव पर को सोचें जो x डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, संचरित हो रही है, तो E और B केवल टाइम पर ही x और मतलब उसकी पोजीशन x और टाइम पर ही डिपेंड करेंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र के लिए हमारी समीकरण होगी वो सिंपल डेवा 2E बाई डेवा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई होगी, यानी कि डेल 2E स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर ई, जो हमारे पास पहले से ही थी। अब x दिशा में प्रोपेगेट हो रही है तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो गया, ई एक्स टी ई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस गामा एक्स ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। एंड इसको सॉल्व कर लिया हमने तो गामा की जगह हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक्स एंड ई टू द पावर आयोटा गामा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई ई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, यानी कि जो तरंग का आयाम है वो ई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कम होगा। और ये जो कांस्टेंट अल्फ़ा है इसको हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं और बी को हम कहते हैं, बीटा को हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। तो अल्फ़ा आपका एटीन्यूएशन कांस्टेंट हो गया और बीटा आपका फेज कांस्टेंट हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा के मान किस पर डिपेंड करेंगे, मीडिया की कंडक्टिविटी पर, चालकता पर निर्भर करते हैं। तो अगर गुड कंडक्टर हैं तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज़ वेरी ग्रेटर देन 1। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हैं जो हमने निकाली थी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगी और वो किसके बराबर होंगी, अल्फ़ा बराबर बीटा ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट के अंदर अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2 आ गया। अब चालक में तरंग का वेग क्या होता है, ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा है ही और बीटा की वैल्यू भी अभी आपने निकाल ली, क्या निकाली है, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर रूट। और इसको जब हमने वैल्यू रख दी तो हमारे पास आ गया 2 रूट ऑफ 2 ओमेगा बाई रूट ऑफ म्यू सिग्मा। तो इस प्रकार जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनमें अल्फ़ा व बीटा दोनों के मान अधिक होते हैं और तरंग वेग जो है v दोनों के मान अधिक होंगे तो तरंग वेग जो होगी, जो वेव वेलोसिटी है वो v से कम होता है। अल्फ़ा अधिक हो, जैसे अल्फ़ा का मान अधिक होगा तो जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी उसकी इंटेंसिटी के साथ उसका डिके होगा, उसका तेज़ी से उसकी तीव्रता के साथ में डिके होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो अच्छे चालक माध्यम में बहुत कम दूरी तक ही प्रवेश कर पाती हैं। तो उसके मीडिया में ये जो डेप्थ है डेल्टा, जहाँ तक पहुँचने पर तरंग का आयाम प्रारंभिक आयाम का 1/VE भाग यानी कि 37% रह जाता है, उसको उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। तो अगर हम x बराबर डेल्टा ले रहे हैं
तो x बराबर डेल्टा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, E0 e टू द पावर माइनस अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू E0 e टू द पावर -1। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू √2 ओमेगा म्यू सिग्मा। तो अगर हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करें तो जैसे 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए कॉपर में जिसकी कंडक्टिविटी इतनी हो, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम वैल्यूज़ रखें तो इसकी वैल्यू आती है 0.0667 मिलीमीटर, यानी कि इतनी ही कम दूरी तक ही वो अंदर जा पाएगा। तो जो अच्छे कंडक्टर्स होंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है अच्छे चालक माध्यम में अत्यल्प दूरी तक ही प्रवेश कर पाएंगी। अब एक आप अच्छे परावैद्युत माध्यम में देखें तो उसके लिए आप क्या लेंगे, उसके लिए हमने >1 दिया था, इसके लिए <1 ले लेंगे। तो आपके पास ये चीज़ जो वैल्यू है 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर जो अल्फ़ा बीटा में आपने देखी थी, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगी, क्योंकि हायर ऑर्डर की टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी ये बन गई सिग्मा बाई 2 √μ एप्सिलॉन, एंड बीटा की वैल्यू आपकी ये बन गई। तो जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। अब सिग्मा की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू 0 होने से अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी, परंतु बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी। बीटा ओमेगा √μ एप्सिलॉन क्या होगी, ओमेगा √μ एप्सिलॉन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन √μ एप्सिलॉन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडिया एंड इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया। डाइलेक्ट्रिक मीडिया में भी आपका ये हो गया, सारी गणित तो वही चलेगी, पर एंड में आप इसको क्या करेंगे, इज़ वेरी वेरी <1। तो आपके पास आपने देखा कि अगर सिग्मा, क्योंकि जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए सिग्मा 0 होगा, सिग्मा 0 है तो आपका अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और परंतु बीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा √μ एप्सिलॉन। तो वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बटा बीटा। तो वेलोसिटी वही आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी के बराबर 1 अपॉन √μ एप्सिलॉन। तो ये है आपका पेपर सेकंड आपका पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड पहली यूनिट से लेके 5वीं यूनिट तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझको व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और भी कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो, कोई प्रॉब्लम्स पूछनी हो तो वो सब आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इजीली। थैंक यू।